नमस्ते। आप सुनने वाले हैं निर्मला पुत्तल की कविता माँ के लिए ससुराल जाने से पहले। स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। चलो देखते हैं माँ के लिए ससुराल जाने से पहले। माँ, चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर तुम्हारा घर आंगन। बर तुम्हारी जो कर आई हो तुम, रस्सी में गांठ सी बांध जो आई हो तुम, शादी की तिथि। यानी लड़की हमेशा यह सोचती है कि इस भारतीय समाज में मैं पराया धन हूँ। आज मेरी शादी तय हो गई है, शादी की तिथि नज़दीक आ रही है। इसके जब मेरी शादी होंगी तो शादी के बाद ये घर का आंगन कितना सुना सुना हो जाएगा। आगे देखते हैं। पर क्या सचमुच जा सकूंगी पूरी की पूरी यहाँ से? आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी कुछ न कुछ यहाँ, बची रह जाऊंगी गोहल में गोबर फेंकने के डलियों में सटे गोबर की तरह। यानी कि लड़की प्रश्न करती है कि मैं क्या पूरी की पूरी जा सकूंगी यहाँ से? आंगन में पड़े हुए टूटे हुए झाड़ू जैसी कुछ मेरी यादें पड़ी रहेंगी यहाँ वहाँ, बची रहेंगी मेरी यादें जैसे कि कोई डलियों में सटे गोबर में थोड़ा सा गोबर लगा ही रहता है, उसी तरह मेरी यादें भी यहाँ जरूर पड़ी रहेंगी। पानी के खाली घड़े में भरी रह जाएंगी मेरी यादें, जंगल में से लाई लकड़ियों के गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह बंधी रह जाऊंगी तुमसे। देखो यहाँ कितना सुंदरता से स्पष्टीकरण है कि पानी की खाली घड़े में भरी रह जाएंगी मेरी यादें। लड़की कहती है कि जो पानी का घड़ा है वहाँ जो खालीपन है वहाँ मेरी यादें भरी रह जाएंगी, लकड़ियों के गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह बंधी रह जाएंगी इस घर से मेरी यादें। सोचती हूँ कौन दबाएगा अब तुम्हारे पाँव, थके मादे वापस लौटे बापू को कौन देगा अगुआ कर लोटा भर पानी, कौन लाएगा जंगल से बिनकर लकड़ियाँ, कौन गायों को चराने कौन ले जाएगा। लड़की कहती है कि शादी के उपरांत माँ पिताजी के पाँव कौन दबाएगा, थके वापस आए बापू को कौन देगा लोटा भर पानी, कौन लाएगा जंगल से लकड़ियाँ बिनकर और गाय को चराने कौन ले जाएगा। प्यासा रह जाएगा घड़ा, खूंटे में बंधी बकरियाँ, मिमी आकर बुलाएंगे मुझे और यह जो लगा रही हूँ पेड़, खिलेंगे एक दिन इसमें फूल और मुरझा मुरझा कर गिर जाएंगे मेरे खोपे की आस में, तब क्या रोगी नहीं मुझे याद कर। देखो कितनी मार्मिकता से स्पष्टीकरण है कि जब लड़की कहती है कि ये घड़ा भी प्यासा रह जाएगा क्योंकि इसमें पानी लाने वाला कौन रहेगा, खूंटे से बंधी रहेगी बकरियाँ, वह चिल्लाएंगी पर कौन सुनने वाला है, वह मेरी याद में चिल्लाएंगी। मैंने जो पेड़ लगाया है उसमें फूल खिलेंगे पर मुरझा कर गिर जाएंगे, वह मेरी याद में मुझे याद करेंगे कि लगाने पेड़ लगाने वाली कहाँ गई है, पर मैं उस समय यहाँ पे नहीं होंगी। घर में मेरी याद निकालकर माँ तू रोएगी तो नहीं ना। आधी रात को बेर गाछ पर बैठे पंडुक चिड़िया सी कुहू कुहू कर कहू कोगी नहीं मेरी याद में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में इतना सुंदरता से कवयित्री लिखती है देती है कि
आधी रात में बेर के पेड़ पर बैठी पंडुक चिड़िया भी मेरी याद में कुहू कुहू करेंगी और उसे भी मेरी याद आएंगी। तब क्या होगा? बड़का भैया तो डूबा रहेगा हड्डिया में, छोटका गुलेल लेकर पड़ा रहेगा चिड़िया चिरगुन के पीछे। बापू भी चला जाएगा खेत, तुम रह जाओगी निपट अकेली घर में चटैया बुनती। लड़की कहती है कि बड़ा भाई तो डूबा रहेगा अपने कामों में, छोटा तो गुलेर लेकर चिड़ियों के पीछे भागता रहेगा। बापू भी चले जाएंगे खेत में और माँ तू अकेली रह जाएंगी घर में चटैया बुनती हुई। और ऐसे में जब लगेगी प्यास, उठना चाहकर उठ नहीं पाओगी, बार बार निहारोगी घड़े, झाकेंगी इधर उधर। चटैया बुनते समय अगर तुम्हें प्यास लगेगी तब तुम उठना चाहोगी पर उठोगी नहीं, इधर उधर निहारोगी मुझे, मुझे झाकेगी इधर उधर, मुझे देखेगी तू इधर उधर। निहारेंगी तेरी आंखें की बेटी कहाँ है क्या, दिखाई दे रही है क्या? तब क्या याद नहीं आएंगी मेरी, कहो न माँ याद नहीं आएगी मेरी। आखिरी में लड़की कहती है, क्या सचमुच माँ तुम्हें मेरी याद नहीं आएंगी क्या? क्यों मेरी याद नहीं आएंगी क्या? यानी यहाँ लड़की की व्यथा व्यक्त की है कवयित्री ने। निर्मला पुत्तल ने अपनी इस कविता में आदिवासी जीवन की संस्कृति और साथ में स्त्रियों की समस्याओं को भी उजागर किया है। भारतीय संस्कृति में बेटी को पराया धन माना जाता है और शादी के उपरांत माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी ससुराल तो चली जाती है परंतु मायके में हर पल हर जगह उसकी यादें बिखरी पड़ी रहती है। बेटी के मन की व्यथा को प्रस्तुत कविता में स्पष्ट किया है। बेटी की चिंता व्यक्त होती है। बेटी को लगता है मेरे जाने के बाद घर में जो मैं रोज पानी लाती ही थी वो कौन लाएगा? बकरियों को चराने गाय को चराने में लेके जाती थी, वह कौन काम करेगा? पेड़ के फूल आएंगे वो मुरझा जाएंगे मेरी याद में। माँ तब तुम्हें जब मेरी याद आएंगी तब तुम तो रोएगी नहीं ना? अकेले में चटैया तुम बुनती रहोगी, जब तुम्हें प्यास लगेगी तब तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पानी हमेशा देती थी। इस तरह ससुराल चली जाने वाली लड़की को हमेशा मैके की चिंता सताती है और जब लड़की ससुराल हमेशा के लिए चली जाती है तब मैके में उसकी यादें यत्र तत्र बिखरी होती है। इसका मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। अभी आप सुन रहे थे निर्मला पुत्तल की कविता माँ के लिए ससुराल जाने से पहले।